नाज़रीन, जस्टिस जहांगीरी साहब के खिलाफ जो है वो उनकी डिग्री मनसूख कर दी गई है यूनिवर्सिटी की जानिब से। और कराची के अंदर भी जो हाई कोर्ट है उन्होंने वो केस फारिग कर दिया। अब जो डिग्री मनसूख की गई यूनिवर्सिटी की जानिब से, एक तो मोटी खोपड़ी को बात समझ नहीं आती भाई, जो डिग्री जाली है वो तो कभी जारी नहीं हुई, और जो चीज जारी ना हो उसको मनसूख कैसे किया जा सकता है ना सवाल पूछने वाला। एक तरफ बोलते हैं कि डिग्री जाली है, तो ठीक है, अब जब जाली है तो उसको मनसूख कैसे किया जा सकता है, सवाल यह पैदा होता है। जो चीज जारी नहीं हुई, आपने दी नहीं, तो फिर मनसूख आप कैसे कर सकते हैं? मोटी खोपड़ी है ना, बात दिमाग में घुसती नहीं है। वो ये कह रहे हैं जनाब कि इनकी डिग्री फारिग कर दी गई है, और इसके अंदर जो हवाला दिया गया है वो सिंडिकेट मीटिंग का दिया गया जो पिछले साल अगस्त में हुई थी। लेकिन आपको याद है उस मीटिंग के बाद एक प्रोफेसर साहब जो सिंडिकेट के मेंबर थे, रियाज अहमद साहब, वो गिरफ्तार भी हुए थे, उनके ऊपर दबाव भी डाला गया था, उन्होंने बताया भी था। ये उसी मीटिंग का हवाला देकर डिग्री मनसूख कर दी गई है। अच्छा, ये पहली दफा नहीं हुआ। जो एक जज साहब थे ना, गुलाम सफदर शाह साहब, ये नाम आपने याद रखना है। एक जज हुआ करते थे पाकिस्तान में, गुलाम सफदर शाह। ये उस बेंच का हिस्सा थे जिस बेंच ने फैसला दिया जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी का। जब जजेस फैसला दे रहे थे जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी का, तो ये एक जज, इन्होंने इख्तलाफ कर दिया था फैसले से। इन्होंने कहा जी मैं इसका हिस्सा नहीं बनता, ये आप बेगुनाह को फांसी दे रहे हैं, मैं इसका हिस्सा नहीं बनता, मैं ये फांसी के लिए इख्तलाफ करता हूं। उस दौर की एस्टेब्लिशमेंट ने, ज़ियाउल हक की एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा दबाव डाला इनके ऊपर, लेकिन गुलाम सफदर शाह साहब माने नहीं। उसके बाद गुलाम सफदर शाह साहब की भी डिग्री जाली निकल आई।